हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश्रेय ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आज का ब्लॉग ना मैंने दोपहर से शुरू किया है, सोच रही थी मॉर्निंग से शुरू करने का, पर कभी कभी होता है ना, हमें इतना काम हो जाता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर करने बैठ जाओ ना तो काम हमारा लेट हो जाता है। तो इसी वजह से आज मैंने मॉर्निंग से ना करके दोपहर से ही शुरू किया है। हिमांशु को स्कूल से लेके आ गई हूँ, कपड़े कर लिए हैं मैंने चेंज, थोड़े कपड़े इधर पड़े हैं, थोड़े कपड़े उधर पड़े हैं, कुछ धुले हुए पड़े हैं। तो बस उस कपड़ों को मैं ना सुबह तक कपड़े धोकर डाले थे तो वो टाइम से सूख गए थे, तो मैं उतार के ना बेड पे ही रख गई थी। पड़े हैं मेरे पीछे धुले हुए कपड़े, तो इन कपड़ों को भी मुझे फोल्ड भी करना है। और भी मैंने खाना भी नहीं खाया है, जस्ट अब खाना खाऊंगी और पहले खाना खा लेती हूँ फिर शुरू करूँगी बातें, वरना बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और मौसम क्या है, बस कड़ाके वाली धूप हो रही है, 1-1.5 घंटे में ही कपड़े सूख गए थे। तो पहले खा लेते हैं खाना, फिर करते हैं बातें। तो फ्रेंड, मैंने अपना खाना लगा लिया है। आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी मटर आलू की सब्जी, जो फ्रेश होती है ना, छिलके वाली मटर, वही मिल रही थी मार्केट में। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ले ली थी, कह रहे थे आलू मटर खाने का मन है, तो आलू मटर की सब्जी बना दी है। ये है मेरी एक रोटी, थोड़े से चावल तो मैंने क्वांटिटी चावल की बहुत कम कर दी है। और ये है दही, क्योंकि दही तो जितना खाओ गर्मी में उतना ही अच्छा है। दही मट्ठा तो हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि ये शरीर को हमारे ठंडा भी रखता है और हमें हेल्दी भी बनाता है। तो दही तो गर्मी में जितना यूज़ हो सके ना, दही और मट्ठा उतना यूज़ करना चाहिए। मैं कभी भी खाना खाती हूँ ना, दही और या मट्ठे के बिना मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता गर्मियों में। तो मैंने ये दही लिया। दही में मैं कोई नमक या कोई मसाला नहीं डालती हूँ, मैं प्लेन दही लेती हूँ, बिल्कुल प्लेन। इसमें किसी तरह कोई फ्लेवर मैंने नहीं डाला है, जैसे चाट मसाला या गरम मसाला या नमक, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये दही। तो बस फटाफट खाते हैं खाना, आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के बाद। हेलो एवरीवन, तो खाना पीना मैंने खा लिया था। तो खाना खाने के बाद कभी भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से पता है क्या होता है, जो खाना होता है ना हमारा, उससे अब वो फैट में बदल जाता है और हमारी मतलब टमी भी निकल आती है। तो जब से मैंने अपनी एक्सरसाइज पे रूटीन पे ध्यान दिया है, अब मैं खाना खाकर बैठती नहीं हूँ। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। पहले मैंने सोचा कि जो मेरा ना मॉर्निंग में मैं छत पे सीढ़ियों पर झाड़ू नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले छत पर झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू वगैरह खाना पीना मैंने खा लिया था, हिमांशु को मैंने दे दिया है खाना, वो खा रहा है। और टीवी चल रही है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। और इतनी तेज़ धूप है, 3 बज रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है। छत पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ सूख गए थे जो मैं सुबह उतार के लिए आई थी, कुछ गीले थे वो मैं छोड़ गई थी। तो मैं जाऊँगी थोड़ी देर में, और जो कुछ मेरी सब्जियाँ हो गई हैं ना रेडी तोड़ने के लिए, उनको भी तोड़ के लेकर आऊँगी। शाम के टाइम ही जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में तो हाय कौन जाएगा, इतनी दोपहर में हालत ख़राब हो जाएगी इतनी गर्मी में। तो थोड़ी देर में जाऊँगी छत पे, जब धूप चली जाएगी सब्जियां भी तोड़ के लेकर आऊँगी, आप दिखाऊँगी। सब्जियां बहुत अच्छे से आ रही हैं। तो खाना खाए हुए मुझे 1 घंटा लगभग हो चुका था। तो मैं खाना खाने के ना 1 घंटे बाद ही मैं पीती हूँ ग्रीन टी। तो मैं लूज़ वाली ग्रीन टी का ही यूज़ करती हूँ, शीशे वाली आती है ना पैकेट वाली, मैं उसका जो टी बैग आते हैं मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो हिमांशु यहाँ पे खा रहा था नमकीन, तो उसने मांगी थी चम्मच, तो उससे मैंने चम्मच भी ला के दी थी। तो मैं बैठ के मैं ग्रीन टी ही पी लूँगी। और ग्रीन टी हमेशा खाना खाने के बाद ना 1 घंटे बाद ही पीनी चाहिए। अब और पानी भी नहीं पीना चाहिए तुरंत खाना खाने के बाद। और मैं नाइट में कभी भी ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, पहले पीती थी अब नहीं पीती। तो हिमांशु की नमकीन हो गई थी ख़त्म उसकी कटोरी में, उसने कहा मुझे फिर से ला कर दो, तो मैं दोबारा से उसके लिए नमकीन लेने आई थी किचन में। मेरे बेटे को नमकीन पता नहीं कितना पसंद है, उससे मना करो वो मानता ही नहीं है, उसको नमकीन चाहिए तो चाहिए। तो उसके लिए मैं लेके जा रही थी नमकीन जो है ना, ये खट्टी मीठी वाली है, जो कि उसे अच्छी लगती है खट्टी मीठी वाली नमकीन। तो वही मैं उसको देने जा रही हूँ। और ये ना मैं इसकी जब कैमरा रख रही थी ना, तो कैसे करेगा देखो। तो बस मैं यहाँ पे लेटी थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। कभी कभी होता है ना, हम मतलब ना चाहते हुए वीडियो बना ही लेते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते। कौन कौन ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो हिमांशु की देखिए, ये नया ब्रश लेकर आया था और इसने मुझसे खुलवाया था, बट मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे क्या कांड करने वाला है। इसने मुझे बताया भी नहीं। इसने ब्रश खुलवाया और मुझसे बोला कि मम्मी मैं ब्रश करूँगा, तो मैंने इसको ये दे दिया। इसने इस पर कोलगेट लगा कर इसने ब्रश भी करा। उस कोलगेट था उसमें, फिर भी इसने पता नहीं वो नीचे फेंक दिया। और नाइट में जैसे मैंने इससे मांगा ना कि हिमांशु ब्रश करने के लिए, मुझे याद आ गया कि हिमांशु लेके घूम रहा था, तो मैंने इससे मांगा कि हिमांशु वो कोलगेट
कहाँ है, तो इसने कह दिया वो तो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा बेटा वो ख़त्म नहीं हुआ था, अभी उसमें था। इसने कह रहा वो तो मैंने नीचे फेंक दिया, कह रहा बालकनी से मैंने नीचे फेंक दिया। तो बस इसने और मैंने आज नाइट में कैसे ब्रश करा है हमें ही पता है। मुझे इसने आइडिया दिया, मम्मी एक काम करो, मैं भी करता हूँ आप भी करो, ब्रश को पानी में गीला कर लेते हैं और हम ब्रश कर लेते हैं। मुझे इतनी हंसी आई थी। तो इसने भी ऐसे ही ब्रश करा आज नाइट में, मैंने भी ऐसे ही ब्रश करा। तो यहाँ पे हो रही है हमारी, आज मैं मॉर्निंग मैंने एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, तो मैंने शाम के टाइम में एक्सरसाइज की थी, क्योंकि कभी कभी होता है मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, तो शाम को एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं खींच पाती हूँ, 10 मिनट ही कर पाती हूँ, और मेरे लिए अभी 10 मिनट ही काफ़ी है। धीरे धीरे ही टाइमिंग बढ़ानी चाहिए एक्सरसाइज की। तो फ्रेंड, हमने कर ली अपनी एक्सरसाइज, सांस फूल गई है, क्योंकि बीच में मेरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस छूट गई थी ना। तो अभी थोड़ा सा रूटीन में आने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। बहुत गर्मी लग रही है अब, और अभी ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं कर पाती, 10 मिनट ही करती हूँ बस। अब धीरे धीरे ही टाइमिंग बढ़ेगी। और हिमांश देख रहा है टीवी, थोड़ा सा मैं ना बैठ जाऊँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और जो मेरे घर का राशन ख़त्म होता जाता है ना, मैं इस तरह से ना डायरी पे लिख लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे और वक्त पे ना एकदम से याद रहता है कि हमने पर्चा बना कर रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट से पर्चा निकालो, सामान लेके आ सकते हो। तो जो भी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी, तो बस मैं वही लिख रही थी। तो हिमांश अपनी चीज़ें भी बता रहा था, और मैं दिखा रही हूँ आपको शाम का व्यू। शाम का व्यू ऐसा है, धूप काफ़ी तेज़ है, पर कैमरे में नहीं दिख रही है ज़्यादा तेज़ धूप बहुत तेज़ है। तो शाम का टाइम है, करीबन बज रहे थे 4, एक्सरसाइज वगैरह मेरी हो गई थी, और मैं आ गई थी यहाँ। तो मैंने हिमांश का कराना था मेरे को होमवर्क, पर ये होमवर्क बहुत मुश्किल से करा था इसने। आज इसको ना स्टिकर मिला था स्माइली का, तो मैं इसको बता रही थी कि आज तो आपको दोनों पे स्टिकर मिला है। तो कह रहा हाँ मम्मी, आज मुझे दोनों होमवर्क में क्लास वर्क था और इसका जो होमवर्क था जो चेक हुआ था, दोनों में इसको स्माइली मिला था, स्टिकर मिला था। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि टीचर ऐसी सी चीज़ें बच्चों को देती है। इसकी टीचर ऐसी ही करती है, जो कोई काम अच्छा करता है ना, तो कभी तो इसके हाथ पे स्टार बना देती है, कभी इसकी कॉपी पर आइसक्रीम बना देती है, कभी स्माइली फेस बना देती है, कभी स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह से देती है। तो बच्चे ना इस तरह से खुश हो जाते हैं और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बेटा यही सोचता है कि मुझे स्टार मिले, स्माइली फेस मिले, तो और भी अच्छा लिखने की कोशिश करता है। इसका राइटिंग देखा जाए इंग्लिश में और मैथ में तो काफ़ी अच्छा है, पर हिंदी में थोड़ा सा ऐसे ही, मगर फिलहाल अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा लिख लेता है। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, करीबन बज रहे थे 6। तो मैं यहाँ पे आई थी सब्जियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं तोड़ पाई थी। सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि कुछ सब्जियाँ हो गई हैं रेडी, उन्हें तोड़ लेना, बट मैं सुबह नहीं तोड़ पाई, काम में बिजी हो गई थी। मैं शाम के टाइम तोड़ के लेकर आई। ये देखिए बैगन तो आज मैंने फर्स्ट टाइम तोड़े हैं, और भिंडी निकल आई थी इतनी कि हिमांश को सुबह के लिए मॉर्निंग के में हो जाएंगे उसके लंच के लिए, क्योंकि वो बोल भी रहा था कि मुझे भिंडी देना। भिंडी तो ऐसा कलर सब्जी का ना, सच्ची बताओ मार्केट की सब्जी का नहीं होता, जो घर की सब्जी का होता है। भिंडी का कलर कितना सुंदर था, एकदम ग्रीन, और बैगन का कलर भी कितना अच्छा था। तो बस ये सब्जियां निकली थी भिंडी, और ये मैंने ना जो मेरे जो बर्नी है छोटी छोटी, वो मैंने धोई थी ना, तो वो सूख गई थी, तो उसमें चाय की पत्ती और चीनी में भर के रख रही थी। और भिंडी को काट के मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा काम होता है ना कि सुबह को काट के बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिमांश के लिए भिंडी बनेंगे और मेरे लिए उसके पापा के लिए अलग सब्जी बनेगी। तो कल सुबह को बनने वाली हैं 2 सब्जी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भिंडी काट के ही रख देती हूँ कि फटाफट मेरा काम भी हो जाएगा। तो भिंडियाँ मेरी कट गई, और ये भिंडी ये ऐसी है, इतना स्वाद होता है पता है, इससे सिर्फ नमक डाल के भी बना दो ना, तब भी इतना टेस्टी भिंडी लगती है, क्योंकि घर की ऑर्गेनिक खाद से उगाई हुई सब्जी है और ताज़ा एकदम फ्रेश पानी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी कुछ चीले। तो ये है भुट्टा, तो ये भुट्टा हमने लिया था कुछ के, तो मैंने मॉर्निंग में बना लिए थे, तो 2 भुट्टे रह गए थे, और थोड़ा सा मेरा ना चीले का बैटर भी बच गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसका भी काम कर ही लेते। तो थोड़े से दो भुट्टे रह गए थे, 3 भुट्टे मैंने यूज़ में ले लिए थे, तो उनके भी मैंने दाने निकाल के ना इस तरह से मिक्सी में इनको पीस लूँगी। और भुट्टे ये वाला चीला भी टेस्टी लगता है। ये वैसे उत्तराखंड की रेसिपी है, बहुत डिलीशियस लगती है। वैसे तो बनाने का तरीका इसका और है, पर मैं तो अपने ही इंडियन स्टाइल में ही इसको बनाती हूँ, जैसे हम बनाते हैं। ये मैंने सुबह बनाया था, तो इसमें थोड़ी सी मैंने सूजी भी डाली थी मॉर्निंग में, क्योंकि प्योर भुट्टे के दाने का बनाओ ना, तो ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत सूजी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये सुबह का बैटर बचा हुआ था, तो इसी में मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, और बैटर हो गया था मेरा तैयार। तो उसको रख दिया था मैंने अभी। और ये देखिए आज मैंने लिपस्टिक मंगवाई थी, मिनी लिपस्टिक है, कि मेरी लिपस्टिक ख़त्म भी हो गई थी। बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल रही थी सेल में, तो मैंने ले ली। 150 रुपये की मुझे 4 मिल रही थी। अगर मार्केट में लेने जाओ तो
तो 50-60 रुपये से 60-70 तक पहुँच जाती है एक लिपस्टिक। तो फिर मैंने सोचा अच्छी डील है तो फटाफट से मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी। कलर वगैरह बहुत अच्छा है, जो मैंने आज लगाई भी थी ये बहुत ही अच्छी थी। शाम के टाइम लगा के देखी थी, बहुत अच्छा कलर आया था इसका। तो फटाफट से बना लूँगी मैं चीला। तो इसमें मेरे पास ना एक चुकंदर भी पड़ा था, वो भी मैंने इसमें कद्दूकस करके डाल दिया, और एक शिमला मिर्च पड़ी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। वैसे तो सुबह का बैटर था तो उसमें प्याज और टमाटर और हरा धनिया हरी मिर्ची तो पड़ी हुई थी, मैं थोड़ा सा नमक डाल के मैं इस तरह से बना लूँगी। क्योंकि चुकंदर हम लोग खाना नहीं चाहते थे, इस तरह से चुकंदर हम भर भर के खा लेते हैं। और चुकंदर जब से मैंने खाना शुरू करा तो मैं सैलेड में भी ले लेती हूँ, कच्चा भी खा लेती हूँ। मैंने इसमें डाला था ना चुकंदर, तो थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने ऐसे ही खा लिया था। तो चुकंदर और दही ये है मेरा नाश्ता, तो बस सॉरी लंच डिनर। तो बस आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड बाय।